सहस्रफण सहस्रफण सहस्रफण। धर्म देवता के मस्तक पर श्वेत छत्र है सहस्रफण। कर्माचरण के समुत्थान के सत्पात्र है सहस्रफण। सहस्रफण से निभाई जाती है दाम्पत्य की नित पवित्रता। मणिद्युतियों से परिरक्षित है प्रकृति की स्वच्छता। सहस्रफण हरमुलीन हो तंद्रा में तब दैव मात्र निर्निद्र है। सहस्रफण के शिखरों पर ये सारा जगत सुभद्र है। समय के आघातों से बचे हैं फण सहस्र में दो फण। प्रकृति पुरुष के गृहस्थ जीवन के प्रतीक है ये फण। सहस्रफण सहस्रफण सहस्रफण। आज जहां सुबन्नापेट बसा है वो सारा प्रांत 300 वर्ष पहले एक घना जंगल था। उस जंगल में एक छोटा सा गांव था जिसमें एक गरीब किसान रहता था। उसके पास कपिला नाम की गाय थी जो उसके परिवार के जीवन निर्वाह का सहारा थी। एक दिन शाम को गाय जंगल से चारा खा के घर लौटी तो किसान की बहू को उसने न दूध दोहने दिया और न ही बछड़े को पास फटकने दिया। आखिर एक दिन किसान कपिला का पीछा करके सारा राज जान जाता है। कपिला अपना दूध सहस्र फणों वाले सुब्रमण्येश्वर स्वामी को पिला रही थी। किसान के सपने में सुब्रमण्येश्वर स्वामी दर्शन देकर अपने लिए एक मंदिर बनवाने की आज्ञा देते हैं। स्वामी की महिमा दिन प्रतिदिन फैलती गई और लोग बड़ी संख्या में उनके दर्शन करने सुबन्नापेट आने लगे। उस गांव से दूर एक ब्राह्मण को स्वामी की कृपा से संतान प्राप्त होने पर वो सुबन्नापेट आकर स्वामी की सेवा में वहीं रह जाता है। एक बार अंग्रेज लोग जब टीपू सुल्तान पर आक्रमण करने गए तब वीरन्ना नाम के एक व्यक्ति की बैलगाड़ी भाड़े पर ले गए थे। विजय प्राप्त होने पर वीरन्ना के तो भाग खुलने को थे ही, उसे अशरफियों का खजाना मिल जाता है। वो भी सुबन्नापेट जाकर एक ही मुहूर्त पर अपने किले और स्वामी के मंदिर का निर्माण प्रारंभ कर देता है। इतने में एक और अद्भुत घटना घटती है। किसान की बेटी गणाचारी बन जाती है। वीरन्ना नायडू वंशज स्वामी के प्रतिनिधि थे और ब्राह्मण के वंशज प्रचारक। किसान के वंश में जन्म लेने वाली लड़कियां स्वामी के व्याख्याता का काम करती थीं। जिस ब्राह्मण ने सुबन्नापेट का निर्माण कराया था उसी का निर्णय था कि गांव 300 वर्ष तक आबाद रहेगा और उसके बाद उसके नाश का बीजारोपण होगा। आज 6 वर्ष बाद सुबन्नापेट के वेणुगोपाल स्वामी के मंडप में लोग उत्सव मना रहे हैं।
सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। अनुष्ठान का प्रबंध हो गया? जी महाराज, ये देखिए सारी सामग्री तैयार है। अनुष्ठान आरंभ करें। जमींदार साहब की अनुमति के बिना कैसे आरंभ हो सकता है? परंतु महाराज, मुहूर्त का समय हो रहा है। उनको अब तक आ जाना चाहिए था। मैं जाकर देखता हूँ। महाराज, महाराज, मुहूर्त टला जा रहा है। अनुमति हो तो संकल्प आरंभ करें। हमसे क्या पूछते हो? उनसे जाकर पूछो जिनसे पूछना चाहिए, जो अनुमति दे सकते हैं। ऐसे समय पर तो आ सकते हैं ना? जी। क्यों आएंगे? अपने घर पर अकड़े बैठे होंगे। आज 6 बरस बीत गए, इतनी सी बात पर तुम लोग गए थे। उस दिन से आज तक सूरत भी नहीं दिखाई। हमने ऐसा भी क्या कह दिया था उस दिन? ये क्या हो रहा है? खबरदार, अगर कोई इस धान्यागार के पास आया, महाराज, चले जाओ, नहीं तो जहर में बुझे ये तीर तुम्हारे प्राण ले लेंगे। आज हमारे प्राण आपकी मुट्ठी में है महाराज। भूखों मरे या तीरों से, हमारे भाग में तो मरना ही लिखा है महाराज। चले जाओ यहाँ से। आपके हाथों से मरेंगे तो कम से कम मोक्ष तो मिलेगा सरकार। चिंता है तो अपने बाल बच्चों की सरकार। आपकी दया हो तो जी लेंगे, नहीं तो मौत ही सही। अच्छा, इन्हें जो चाहिए दे दो। सब लोग आपस में बांट लेना। शास्त्री जी की, शास्त्री जी की, शास्त्री जी की, शास्त्री जी की, शास्त्री जी। शास्त्री जी, बड़े मालिक गुस्से में हैं। क्यों? सुना है उन्होंने आपको धान्यागार की रक्षा करने के लिए भेजा था। हाँ तो? मगर आपने सारा धान्य गरीबों में बांट दिया है। हाँ, बांट दिया। कोई अपराध तो नहीं किया। बेचारे कई दिनों से भूखे थे। अगर मैं उन्हें अनाज न देता तो वो लोग तड़प तड़प कर मर जाते। लेकिन मैंने जो कार्य किया है उसका पूरा यश महाराज को ही मिलेगा। अगर वो इस बात पर नाराज हैं तो कह दो कि अनाज की पूरी कीमत मैं ही चुका दूंगा, चाहे अपना सब कुछ बेचना भी पड़े। और ये भी बता दो, अगर कर्ज लेना भी पड़ा तो उनके पास मांगने नहीं आऊंगा। शास्त्री जी, शास्त्री जी, शास्त्री जी।
6 बरस बीत गए, आज तक पलट कर नहीं देखा। पर महाराज, वो तो मंदिर के सभी अनुष्ठानों में श्रद्धापूर्वक भाग लेते हैं। नागेश्वर स्वामी के मंदिर के स्तंभ पर चढ़ाई गई पुरानी पीतल की चादर खराब हो गई तो रामेश्वर शास्त्री ने उसे बदलकर सोने की चादर लगवा दी। प्रतिदिन निष्ठा से देवी मां की पूजा करते थे, उनकी सेवा करने में कोई कमी नहीं की। हम जानते हैं उनकी आधी जायदाद तो मंदिर के निर्माण कार्य में ही खर्च हो चुकी होगी, और आज 6 बरस बाद वेणुगोपाल स्वामी का उत्सव आया तो अकड़े बैठे। मुहूर्त का समय। हाँ, मुहूर्त का समय टला जा रहा है, हम जानते हैं। आज के उत्सव में अगर ब्राह्मण नहीं आएंगे तो अनुष्ठान भला कैसे पूरा होगा? चलिए। शास्त्री जी, जमींदार साहब स्वयं आपके घर पधारे हैं, फिर भी आपका क्रोध कम नहीं हुआ। 6 बरस बीत गए, आप नहीं जानते बड़े सरकार के दिल पर क्या बीत रही है। महाराज बड़े दुखी हैं शास्त्री जी। यानी कि मुझे कोई दुख नहीं है? हमने उस दिन जो कहा था, क्या वो गलत था? मैंने जो किया था, क्या वो गलत था? नहीं, गलती न तुम्हारी थी न हमारी। भागे हम दोनों के साथ कुछ दिनों के लिए। अरे मेरे दोस्त, सिर्फ 6 बरस के लिए आंख बचोरी खेल रहा था। अंत में हम दोनों पकड़े गए। चलो चलो। विष्णोर्नुकं वीर्याणि प्रवोचं यः पार्थिवानि विममे रजागुं श्रियो अस्कभायदुत्तरगुं सदस्तं विचक्रमाणस्त्रे दुर्गायो विष्णोरराटमसि विष्णो पृष्ठमसि विष्णो नक्षत्रेस्तो विष्णोस्योरसि विष्णो ध्रुवमसि वैष्णवमसि विष्णवे कान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्ध्यानगम्यं
वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवं विश्वं नारायणं देवमक्षरं परमं पदं विश्वतः परमान् नित्यं विश्वं नारायणगं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पतिं विश्वस्यात्मेश्वरगुं शाश्वतगुं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणपरः नारायणपरं ब्रह्मतत्त्वं नारायणपरः नारायणपरो वेणुगोपाल स्वामी की, सत्यभामा देवी की, नागेश्वर स्वामी की, अनन्तमव्ययं कविगुं समुद्रेन्दं विश्वशम्भुवं पद्मकोशप्रदेकाशगुं हृदयं चाप्यधोमुखम् अधो नित्याविधस्यान्ते नाभ्यामुपरितिष्ठति ज्वालमालाकुलं वाते विश्वस्यायतनं महते सन्ततगुं शिलावित्तुलं वत्याकोशसन्निभं तस्यान्ते सुशिरगुं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् रामलू, रामेश्वर शास्त्री मंदिर में? वो तो कई बरसों से जमींदार साहब के सामने नहीं आए, लेकिन आज यहाँ कैसे? अपने आप थोड़ी आए हैं। जमींदार साहब खुद उनके घर गए और उनको बुला कर लाए। इसका मतलब ये हुआ कि जमींदार साहब और शास्त्री जी का मनमुटाव खत्म हो गया। कुछ भी हो, रामेश्वर शास्त्री के घर की नीलामी तो होकर ही रहेगी। सुना तुमने? शास्त्री जी का मकान नीलाम हो रहा है। ये तुम्हें कैसे पता चला?
उस रामलू को कहते हुए मैंने सुना है। तब तो बहुत बुरा होगा। भगवान का लिखा कौन मिटा सकता है? अरे भैया क्या बकबक शुरू कर दी आप लोगों ने। आज से जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। देखते नहीं 6 बरस बाद जमींदार और शास्त्री जी का मिलन हुआ है, इसलिए आज से जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। दोनों एक साथ मंदिर आए हैं तो सुबन्ना पेट का चौखंबा मंडल जब तक सलामत है तब तक भगवान की दया से सब कुछ अच्छा ही होगा। ये तो 16 आने सच बात कही तुमने। चौखम्मा मंडल यानी ऊपर भगवान, नीचे जमींदार और ब्राह्मण, और इन दोनों के बीच में गणाचारी, यही है ना? हाँ। तो फिर गणाचारी कहाँ है? जल्दी चलो ना बाबा, और कितनी देर लगाओगे? मुझे मेले में जाना है। चलते हैं, अभी चलते हैं। तुम्हारी बुआ पूजा तो कर ले। इतनी देर तो हो गई है। मेरे सब साथी कब से मेले में घूम रहे होंगे। पता नहीं क्या हो गया है इसे, इतनी देर तो कभी नहीं लगाती। तो बोलो ना उसे पूजा बंद कर दे। इसका चेहरा भी कुछ बदला बदला सा लग रहा है। एक अजीब सा तेज है इसके चेहरे पर। वो क्यों बाबा? बेटा तेरी बुआ कोई साधारण औरत नहीं है, वो सुब्रमण्येश्वर स्वामी की परम भक्तिन है। इसीलिए कभी कभी बेटा तू अभी बच्चा है, ये सब तेरी समझ में नहीं आएगा। जब इसकी पूजा खत्म होगी तब मेले में चलेंगे। अच्छा? नहीं नहीं बाबा, तब तो बहुत देर हो जाएगी। हजार पसार को स्वप्न में फण ने दिया दस। फण हजार पसार नृप को। द्रोणाचारी, फण हजार पसार नृप को। स्वप्न में फण ने दिया डस। धर्म देवता के मस्तक पर श्वेत छत्र है सहस्र फण। कर्माचरण के समुत्थान के सत्पात्र है सहस्र फण। सहस्र फण, सहस्र फण, सहस्र फण।